जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य जनवरी 2026 तक बड़े ही महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहे हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल, दोनों अग्नि प्रधान ग्रह, और ये दोनों एक साथ अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि पर गोचर करेंगे। और यहां पर ध्यान रखना होगा कि मंगल अस्त चल रहे हैं और ये लंबे समय तक अस्त रहने वाले हैं। 2 मई 2026 तक अस्त रहेंगे। अस्त मंगल बुरे परिणामों के लिए जाना जाता है, क्योंकि अस्त मंगल बहुत झुंझलाया होता है, इरिटेटेड होता है, गुस्साया होता है, झल्लाया होता है। अब झुंझलाया, झल्लाया, गुस्साया मंगल विपरीत परिणाम देने में समर्थ तो है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि मंगल और सूर्य पर है। साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि होगी इसी गोचर पर, और केतु भी अपनी 5वीं दृष्टि इस गोचर पर डाल रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके लाभ स्थान पर हो रहा है। अब लाभ जो गोचर कर रहे हैं उसमें से सूर्य आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं, जो वहां पर गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपके दसम स्थान कर्म स्थान के स्वामी। इन दोनों की युति बन रही है। सप्तम स्थान भी दसम से दसम होने के कारण कर्म स्थान भी माना जाता है। तो ये गोचर कई मामलों में कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही विशिष्ट होता हुआ दिख रहा, बहुत लाभदायक है। यद्यपि मंगल यहां पर समस्याएं कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये सूर्य और मंगल एक साथ गोचर करते हुए विशिष्ट बात यह है कि न केवल एक राशि पर गोचर करेंगे, बल्कि एक ही नक्षत्र पर भी दोनों गोचर करेंगे। और इधर मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य जनवरी के बीच में लगभग ये 3 नक्षत्रों का परिवर्तन साथ साथ करने वाले हैं। मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आइए देखते हैं इस सबका परिणाम कुंभ राशि के जातकों को किस रूप में प्राप्त होने जा रहा है। तो आपके राशि से लाभ स्थान पर गोचर हो रहा है, तो लाभ तो होकर रहेगा। तो सूर्यदेव देखिए कहां पे हैं, आपके व्यापार के स्वामी हैं, बिजनेस के स्वामी हैं। तो व्यापार बिजनेस बहुत लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। निस्संदेह जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। और इसलिए भी है क्योंकि व्यापार वाणिज्य के जो कारक बुध हैं 29 दिसंबर से यहां पर लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। और एक गोचर बहुत शानदार होगा 20 दिसंबर से शुक्रदेव, जो आपके लिए परम योग कारक हैं, कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव बहुत योग कारक हो जाते हैं। और 20 दिसंबर से इन लोगों के साथ में गोचर करेंगे, आपके लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। बहुत ही शानदार परिणाम की आप अपेक्षा जरूर कर सकते हैं, बशर्ते कि अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ आपको चरम पर रखना होगा। क्योंकि जब इन ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तनों का लाभ वही ले सकता है जो पराक्रम और पुरुषार्थ में कर्म करने में विश्वास रखता है। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको पुरुषार्थ करना होगा, परिश्रम करना ही होगा। तभी जाकर के ये ग्रह परिणाम दे पाएंगे। परिणाम तभी दे पाएंगे कि जब आप प्रयास प्रयत्न करेंगे। तो जब इनकी कृपा साथ में हो जाएगी तो सफलता कारक हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं बता रहा था कि लाभकारी गोचर होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, मंगल जो है वो आपके कर्मस्थान के स्वामी है, सूर्य आपके सप्तम स्थान के स्वामी, दोनों कर्म स्थान है। उसके लाभ, तो लाभ स्थान में जाने पे लाभ बढ़ रहा है। कामना पूर्ति का स्थान है, कामनाएं पूर्ति होंगी यहां पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, ये थोड़ी सी ऐसी स्थिति बन रही, एकादश स्थान इनकम से बैठ करके धन का संबंध यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। न केवल मंगल की दृष्टि यहां पर आ रही है, बल्कि शनि की भी दृष्टि यहां पर जा रही है, जो धन स्थान पर बैठे हुए एक दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अस्तमंगल यहां पर भूमि संबंधी विवाद, प्रॉपर्टी, खास करके पैटर्नल प्रॉपर्टी, कुटुंब की जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ विवाद कराती हुई दिख रही है। पहली बात। दूसरे, आपके वाणी में कुछ विकार आ सकता। वाणी में विकार का मतलब वाणी आप संयमित नहीं बोल पाएंगे, उग्र वाणी बोलेंगे, गर्म मिजाजी वाली भाषा आप बोलेंगे, जिससे संबंध खराब होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ विवाद के बाद आपके पक्ष में होगा।
प्रॉपर्टी में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब सूर्य और मंगल की जो सूर्य और मंगल की दोनों की साथ साथ दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही, शिक्षा, संतान, प्रेम आदि के भाव पर पड़ रही है। तो शिक्षा, संतान से संबंधित लाभदायक स्थितियां यहां पर बनती हुई दिख रही हैं। यद्यपि संतान का विपरीत प्रभाव, विपरीत स्वभाव, संतान का स्वभाव इस तरह का कुछ हो सकता है जो कुछ आपको अप्रिय लगे, लेकिन फिर भी संतान लाभकारी परिस्थितियां पैदा करती हुई दिख रही है। आपको गौरवान्वित होने का भी कई अवसर इसी कालखंड में देगी। आप स्वयं विद्यार्थी हैं कुंभ राशि के जातक, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर चल रहा है। आपको अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि आ रही है अष्टम स्थान पर, भले ही ये उनकी नीच राशि है, लेकिन मंगल यहाँ के कारक होते, इसलिए अच्छे परिणाम देंगे। पराक्रम, पुरुषार्थ आप अपना आप खूब बढ़ाए रखिए। परीक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के विशिष्ट योग बनते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि शिक्षा के स्थान पर सूर्य और मंगल का ये स्थान की दृष्टि यहाँ पर पड़ना, और मित्र दृष्टि है यहाँ पर, मिथुन राशि है, और बुध भी 29 दिसंबर से यहीं पर पहुंच रहे हैं, तो बुध की भी दृष्टि स्वयं अपने घर पर पड़ने लगेगी। तो ये कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये गोचर होता हुआ दिख रहा है। आइए नक्षत्रों पर चलते हैं, नक्षत्र कैसे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन वहीं से निकलेगा। तो सूर्य और मंगल 27-28 दिसंबर तक एक ही नक्षत्र पर कहां रहेंगे? मूल नक्षत्र पर। मूल नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु देव, और केतु आपके गोचर कर रहे हैं सप्तम स्थान पर। मूर्ति निर्णय के अनुसार नक्षत्र स्वामी यदि वक्री होता तो राजयोग कारक होता है। लाभ स्थान पर बैठ करके, वहां पर नक्षत्र है, उस नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और नक्षत्र स्वामी यहां पर सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है, और जो नक्षत्र इनका है लाभ स्थान पर आप जोड़िए डॉट्स, तो यहां से अर्थात जीवन साथी आपका आपके लिए लाभदायक होता हुआ दिख रहा है, धन कारक होता, आय कारक होता हुआ दिख रहा है। व्यापार बिजनेस में लाभ जबरदस्त हो सकते हैं, खूब जबरदस्त राजयोग यहां से केतु का जो बैड इन्फ्लुएंस है यहां पर कम होता हुआ दिख रहा है। सूर्य मंगल जब इनके राशि पर, इनके नक्षत्र पर चले जाएंगे तो कुल मिलाकर के मूल नक्षत्र पर गोचर करना आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता हुआ दिख रहा है। हाँ, घर से किसी कारणवश काम के सिलसिले में ही थोड़ी दूरी होती हुई दिख रही है, जिससे हो सकता है जीवन साथी को लगे कि वो इग्नोर्ड फील हो रही है। तमाम अच्छी बातों को होते हुए भी ये साइड इफेक्ट आ सकता है। इसके बाद 11 जनवरी तक दोनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विस्तार का नक्षत्र है, ये कामनाओं का विस्तार करता है, और इस नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र आपके लिए चूंकि परम योग कारक हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? इसी युति के साथ बैठ रहे हैं 20 दिसंबर से, तो ये तो जबरदस्त हो गया, अति जबरदस्त हो गया। योग कारक ग्रह का लाभ स्थान पर गोचर करना, तो बड़े लाभ, बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करने का होगा। यद्यपि ये तो नक्षत्र कामनाओं के विस्तार का है, पूर्ति का नहीं है। पूर्ति तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगी, तो कामनाओं के विस्तार का जरूर है, लेकिन चूंकि ये आपके लिए परम योग कारक है कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र, तो ये अभी से इसी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से ही अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे, अर्थात कामनाओं की पूर्ति करना शुरू कर देंगे। अब 11 जनवरी के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर जब दोनों ग्रह प्रवेश करेंगे, तो इच्छाओं की पूर्ति प्रारंभ हो जाएगी। जो कामनाओं का विस्तार हुआ था, अब कामनाएं यहाँ पर पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इस नक्षत्र के स्वामी अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य स्वयं है, तो नक्षत्र स्वामी सूर्य स्वयं और सूर्य यहाँ पर लाभ स्थान पर गोचर करना, जबरदस्त परिणाम, अच्छे परिणाम आपको निश्चित रूप प्राप्त होंगे। कोई पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, कोई पद प्राप्त हो सकता है, नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। और चूंकि दशमेश भी मंगल साथ में है, तो कर्म का परिणाम अच्छा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि मंगल के अस्त होने के प्रभाव को एकदम न्यून कर रही है। शनिदेव भी उसी दिशा में लगे हुए हैं, और केतु कुजो भवेत कहा गया, केतु मंगल की तरह परिणाम देगा, और इसकी दृष्टि मंगल पर ही है। अच्छा, मंगल पर जब केतु की दृष्टि पड़ गई, तो केतु मंगल को राह दिखाएगा। तो ये जो मंगल उग्र था, स्पिरिचुअलिटी की राह पकड़ेगा, आध्यात्मिकता की राह पकड़ेगा, थोड़ा कुछ समय के लिए स्पिरिचुअल होता हुआ दिखेगा। ये अच्छी बात आपके लिए है। उपाय के तौर पर क्या करें कि देखिए, आप सूर्य के इर्द गिर्द ही सारे गोचर हो रहे हैं, तो सूर्य भगवान की आराधना करें। सूर्य भगवान के
आने के पहले आप उठ जाए, बिस्तर छोड़ दें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए, उगते हुए सूर्य का दर्शन करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं। वैसे ही ठीक हनुमान जी की आराधना इस समय बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि मंगल अस्त हैं। अब मंगल अस्त हैं तो उनसे अच्छे परिणाम, क्योंकि आपके कर्मेश भी बन रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो फिर आपको मंगल की आराधना करनी बहुत आवश्यक है ताकि कोई विपरीत परिणाम ना आए। तो उसके लिए क्या करना है? मंगल के बीज मंत्रों का जप करना है। ओम भौम भौमाय नमः, हो सके तो लाल चंदन की माला पे जप करिए। दूसरा मंत्र है कि इसका पौराणिक मंत्र जप कर सकते हैं आप। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, ये पौराणिक मंत्र है, इसका भी आप जप कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ यदि आप कर सकें तो बहुत सर्वोत्तम होगा और हनुमान जी से बहुत प्रसन्न होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।